वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिफोर एग्ज़ाम। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीएससी का 5th सेमेस्टर का वेक्टर स्पेस। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है वेक्टर स्पेस। तो हम पहले पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस है क्या। मान लेते हैं, लेट मतलब होता है मानना, कि एफ़ कोई भी एक आर्बिट्री फील्ड है। एफ़ क्या है? एक क्षेत्र है, फील्ड है, जहाँ पे नॉन एम्प्टी मतलब एम्प्टी मतलब खाली, नॉन एम्प्टी मतलब भरा हुआ कोई वेक्टर स्पेस है। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस को वी से डिनोट करेंगे क्योंकि एब्रीविएशन उसका वी है, और फील्ड को एफ से डिनोट करेंगे। ओके, अब देयर इज डिफाइन एन इंटरनल कंपोजिशन इन वी कॉल्ड वेक्टर एडिशन। अब वेक्टर एडिशन क्या है? वेक्टर एडिशन मतलब एक फील्ड है, ब्रैकेट के अंदर वेक्टर वी और कॉमा प्लस मतलब आपका एडिशन। ठीक है, तो एडिशन एक अबिलियन ग्रुप है। ये क्या है? ग्रुप है जहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वी के इस तरीके से डिफाइन है। 5 एलिमेंट्स हैं। एक है क्लोजर एग्जाइम, दूसरा है आपका एसोसिएटिव, फिर तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, फिर चौथा है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, फिर कम्यूटेटिव। ओके, हाँ, तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल में। तो पढ़ना क्या है? हाँ, क्लोजर एग्जाम पढ़ना है, जहाँ पे वी क्या है? एक क्लोज्ड वेक्टर स्पेस है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब अल्फ़ा बीटा दो वो हैं आपके कौन वो ले लो एलिमेंट्स, किसमें? वी में, वेक्टर स्पेस में। एफ फील्ड है, वी वेक्टर स्पेस है, अल्फ़ा बीटा दो एलिमेंट है, और क्लोजर एग्जाम में अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर वी। मतलब अगर 1 + 1 करो तो क्या आएगा? 2 आएगा, अगर अल्फ़ा 1 है और बीटा 1 है, और ये बिलोंग किस में कर रहा है? वेक्टर स्पेस में। ओके, दूसरा आता है आपका एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे क्लोजर में 2 होते हैं, एसोसिएटिव में 3 होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अल्फ़ा प्लस ब्रैकेट में बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। आपने बॉड मास पढ़ा होगा। बॉड मास क्या होता है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। बॉड मास जिसको आता है, बॉड मास मतलब मैं आपको बता देती हूँ लिख के, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। कहाँ गया पेन? देखो, तो जो बॉड मास होता है, हमको इस तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ता है। ये ब्रैकेट होता है, ये ऑफ होता है, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन, ये भी मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई, गुणा जिसको कहते हैं, इसको एडिशन और इसको सब्सट्रैक्शन। इस तरीके से हम इसको हल करते हैं बॉड मास से। ठीक है, तो ये जो हम दूसरा वेक्टर स्पेस पढ़ रहे थे, पहला तो क्लोजर है, दूसरा है एसोसिएटिव। 3 एलिमेंट्स होते हैं उसमें, अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, तो तीनों वेक्टर स्पेस हैं, और चाहे आप अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कर लो, चाहे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, आंसर बराबर ही आएगा। जैसे अल्फ़ा 1 है, बीटा 1 है और गामा 2 है, तो 2 + 1 3 और 3 + 1 4, 4 इज इक्वल टू 4। अब आता है तीसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब होती है पहचान। हर इंसान की खुद की एक पहचान होती है। जिस तरीके से हमारे हाथ के फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते, हमारे आधार कार्ड सेम नहीं होता, पैन कार्ड सेम नहीं होता, ड्राइविंग लाइसेंस सेम नहीं होता, वोटर आईडी सेम नहीं होती, वैसे उसी तरीके से हमारी पहचान भी सेम नहीं होती। अगर कोई ट्विंस भी पैदा हुआ है, मतलब ट्विंस एक जैसा दिखता है, लेकिन उनके टेस्ट अलग अलग होंगे। अगर एक को खट्टा पसंद है तो एक को मीठा, एक को तीखा पसंद है तो एक को फीका। ठीक है, इस तरीके से। तो आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी होती है ज़ीरो। ज़ीरो क्यों? क्योंकि ज़ीरो में कोई भी नंबर ऐड कर दो, बदलता नहीं है। अल्फ़ा में 0 मतलब अगर 1 + 0 करो तो भी 1 आएगा, और 0 + 1 करो तो भी 1 आएगा, या 2 + 0 करो तो भी 2 आएगा, या 0 + 2 करो तो भी 2 आएगा। ठीक है, तो ये हो गई आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इंसान की 0 या 1 होती है। ठीक है, या 1 और 0। अब आता है ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ वी। मतलब ज़ीरो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब 0 में कुछ भी ऐड कर दो, कुछ भी जोड़ दो, तो बदलाव नहीं होता। अब हम पढ़ते हैं आगे 4th वाला, एग्जिस्टिव ऑफ एडिटिव इनवर्स। यस, एग्जिस्टिव ऑफ एडिटिव इनवर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो क्या है? तो कहाँ है? ये है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स में अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी फॉर एवर माइनस अल्फ़ा बिलोंग्स टू बी। मतलब अब हमने मैथ्स में ऑपरेशंस के बारे में पढ़े हैं। 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड इनटू। तो प्लस 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 होता है,
माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। अब अल्फ़ा प्लस ब्रैकेट, ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ब्रैकेट से कोई भी चीज़ बाहर निकलती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाती है, ठीक है। तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 0 या अल्फ़ा प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ये मैथमेटिकल के 4 अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ओके। तो ये हमने अगर इन्वर्स किया मतलब अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा किया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा या माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको ज़ीरो वेक्टर कहते हैं। और अगर हम कोई भी रेसिप्रोकल होता है तो रेसिप्रोकल ऊपर आता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, वो माइनस में आ जाता है, ठीक है। तो इसको इन्वर्स कहते हैं। अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी वेक्टर स्पेस। अब आता है फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट है लीस्ट कम नहीं है, वो है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या बोलता है, एलिमेंट्स ऑफ वी सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। अब आता है कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव वेक्टर स्पेस। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फ़ा। अब अगर आप मान लो अल्फ़ा 1 है और बीटा 2 है तो 1 + 2 क्या होगा, 3, और 2 + 1 क्या होगा, 3। तो मतलब अगर आप चाहे अल्फ़ा प्लस बीटा करो चाहे बीटा प्लस अल्फ़ा करो, चेंज नहीं होना, आंसर 3 और 3 आएगा। अल्फ़ा बीटा क्यों किस में बिलोंग करते हैं, वी क्या है, वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस किस में है, फील्ड क्या है, भरा होगा, नॉन एम्प्टी, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। आई होप आपको सबको समझ में आया हो। अगर आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं और भी आगे इसी तरीके की यूज़फुल वीडियोस आपको अपलोड करती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू नहीं, सॉरी, सी यू, कल मिलते हैं।